श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुखों की कमी नहीं, फिर भी दुखी नहीं। पूज्य बापू जी। श्री कृष्ण के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति व वैदिक ज्ञान ऐसा था कि नास्तिक लोग भी उनको योगीराज, नीतिज्ञ, शिरोमणि, उच्च दार्शनिक मानते थे। मुसलमानों में भी रस खान, ताज बेगम, रिहाना तैयब और रहीम खान खाना आदि लोगों ने श्री कृष्ण की भक्ति और प्रशंसा करके अपना जीवन धन्य किया। श्री कृष्ण संघर्षों का तगड़ा अनुभव करते हुए संघर्षों के बीच कैसे मुस्कुराते रहे, ये उनकी लीलाओं और जीवन संदेश में है। श्री कृष्ण के आने के निमित्त माँ बाप को कारावास मिला, उनके 6 भाई मारे गए और स्वयं श्री कृष्ण जन्मे हैं। कारागृह में जन्मते ही पराए घर लिवाए गए। श्री कृष्ण अष्टमी को प्रगटे हैं और 14 को पूतना जहर भरकर आए। जहर मिश्रित दूध पीना पड़ा। 2 महीने के हुए तो शक्टासुर आ गया, कभी धेनुकासुर आया, कभी बकासुर आया और कृष्ण को निकल गया। गायें चरानी पड़ी, नृत्य सिखाने वाले तोप का तमाचा सहना पड़ा। कंस मामा का पूरा राज्य शासन विरोधी था। 17 बार शत्रु को मार गिराए, परंतु 18वीं बार स्वयं भागना पड़ा। एक ही वस्त्र पर कई महीने रहे और फिर छुपकर द्वारका बस आए। ना जाने कितने उपद्रव हुए, लेकिन आदि भौतिक उपद्रवों को श्री कृष्ण ने महत्व नहीं दिया, तो आपको भी महत्व नहीं देना चाहिए। कृष्ण अपने आनंद स्वभाव में रहे तो आपको भी आनंद स्वभाव में रहना चाहिए। कृष्ण अपने ज्ञान प्रकाश में जिए तो आपको भी ज्ञान प्रकाश में जीना चाहिए। महाभारत में आता है कि श्री कृष्ण के जीवन में दुख के निमित्तों की कमी नहीं है, लेकिन शोक की एक रेखा भी नहीं है। सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गीत गाते रहे। कैसी भी परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन परिस्थितियों को सत्य मान के मुसीबतों का हुआ बनाकर अपने सिर पर ढोते नहीं थे, बल्कि उन पर नाचते थे। महाभारत का युद्ध हो रहा पर श्री कृष्ण की बंसी बज रही है। कुछ के कुछ आरोप लग रहे हैं और बंसी बज रही है। जयकारे लग रहे हैं पर चित्त में समता है। सुख दुख में कैसे जिए, सुख दुख को साधन कैसे बनाए, ये सब श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी गीता में है। गीता श्री कृष्ण के अनुभव जन ज्ञान की स्मृति ग्रंथ है। गीता किसी संप्रदाय अथवा मजहब की किताब नहीं है। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा जितना बुद्धि का आधार किया गया है, ऐसा और किसी जगह पर नहीं है। गीता कैसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि को डामाडोल न होने देने की सीख देती है। जैसे अर्जुन के जीवन में उतार चढ़ाव व दुख आए, लेकिन भगवान के आगे दुखड़ा रोया तो वह दुख भी विषाद योग हो गया। अर्जुन दुखी हुए, बोले मेरा जीवन चलेगा ही नहीं। सारी मनोवृत्तियां शोक से भर गई और उत्साह ठंडा हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने ज्ञान तथा उत्साह भर दिया तो महाभारत का युद्ध भी आराम से जीत लिया। श्री कृष्ण बहुत ऊंची बात बताते हैं कि दुष्कृत और सुकृत से आप ऊपर उठ जाओ। ऐसा और कोई मार्ग नहीं है। जैसा श्री कृष्ण बता रहे हैं, पैसे चले गए तो दुख हो गया और आ गए तो सुख हो गया, लेकिन गीता तो कहती है जो आया वह भी स्वप्न तुल्य, गया वह भी स्वप्न तुल्य। श्री कृष्ण आनंद अवतार है। ये खाऊं, ये भोगूं, ये करूं, ये ना करूं, ऐसी कोई चाह उनको नहीं है, इसलिए कृष्ण आनंद में है। कृष्ण खुले आनंद में है तो उनको देखकर गौएं, बछड़े और गोप गोपियां आनंदित हो जाते हैं। देवकी की कोख से श्री कृष्ण जन्मे हैं, लेकिन जितनी प्रीति यशोदा को मिलती है उतनी देवकी को नहीं। देवकी शरीर से जन्म देती है, लेकिन यशोदा तो हृदय पूर्वक यश दे रही। यशोदा तो आप बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पेट से भगवान पैदा हो। आपके हृदय में भगवान अभी भी प्रकट हो सकते हैं। वह हर परिस्थिति में वह भगवान को यश दो तो आपकी बुद्धि यशोदा हो जाएगी और आत्म कृष्ण तो है ही। श्री कृष्ण जो आकृति लेकर आए उतने ही श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में श्री कृष्ण के प्राकट्य से पहले भी कृष्ण का नाम था, जो कर्षित कर दे, आकर्षित, आनंदित, आह्लादित कर दे। उस अंतर्यामी विभु परमेश्वर का नाम कृष्ण है। मनुष्य जितनी ऊंचाई का धनी हो सकता है, उतनी ऊंचाई के धनी थे अर्जुन, और श्री कृष्ण उनके साथ में थे। अर्जुन सशरीर स्वर्ग जाते हैं, उर्वशी जैसी अप्सरा के मोहजाल से ठुकरा देते हैं। स्वयं श्री कृष्ण उनके रथ की बागडोर संभालते हैं, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटता। जब श्री कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादा तत्पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता 18.62। शरीर से जो करो उस परमात्मा को समझने के लिए करो, मन से जो सोचो उसके लिए सोचो, और बुद्धि से जो निर्णय करो अपने सत्य चित्त आनंद स्वभाव की तरफ जाने के लिए ही करो, तो दुखों से पार हो जाओगे, जैसा अर्जुन को ज्ञान हो गया। नष्टो मोहे स्मृति लर्बधा। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को। हम शरीर नहीं लेकिन मानते हैं अपने को शरीर। मोह सभी व्याधियों का मूल है। रामायण में कहा गया मोह सकल व्याधिनः कर मूला तिन्ह ते पुनः उपजहि बहुसूला।
गीता मोह मिटाने की और अपने सच्चिदानंद स्वभाव में जगने की सुंदर युक्तियां देती है। श्री कृष्ण की महत्ता समझकर आप श्री कृष्ण के भक्त हो जाओ, इसलिए जन्माष्टमी नहीं है। आप कृष्ण के अनुभव से संपन्न होकर निर्दुख जीवन जियो, मुकात्मा, दिव्यात्मा, समाहित आत्मा, शांत आत्मा बनो। आप जिस मजहब में हो, जिस इष्ट देव को मानते हो, चाहे आपके इष्ट देव कृष्ण हो, शिव हो, राम हो, लेकिन कृष्ण की जीवन लीलाओं से आप अपने जीवन को लीलामय बना लीजिए। आपका जीवन बोझ ना हो, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व है। साभार ऋषि प्रसाद, अगस्त 2013, पृष्ठ संख्या 14, 15, अंक 248। पढ़िए और पढ़ाइए। विश्व गुरु भारत में सहयोगी श्रीमद् भागवत गीता और ऋषि प्रसाद जैसी आध्यात्मिक साहित्य, जिससे विश्व मानव लाभान्वित होकर स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जिए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।